हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका चैनल में स्वागत है। तो आज की कुछ अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ न्यू अपडेट्स हैं, उनको जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो अपडेट है वो हमारी एचटेट को लेकर है। एचटेट के लिए दोबारा से पोर्टल ओपन होगा। जो शिक्षा मंत्री हैं वो सोमवार को विभागीय मीटिंग रखेंगे और उसमें ये निर्णय लेंगे कि कब से पोर्टल ओपन करना है। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने जो एचटेट देना चाहते हैं फॉर्म फिल नहीं किया है, तो उनके पास एक मौका है फिर से एचटेट का फॉर्म फिल करने का। तो कोई भी बाकी की जो अपडेट होगी कि फॉर्म कब से ओपन होंगे, दोबारा से पोर्टल कब ओपन होगा, वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देती रहूंगी। उसके बाद जो सेकंड अपडेट हमारी है वो एक्सपीरियंस के बेस पे जो जेबीटी टीचर लगे थे उनके लिए 2027 तक एच टेट क्वालिफाई करने की डेडलाइन रख दी गई है। उन सभी टीचर्स को जो एक्सपीरियंस के बेस पे लगे थे उनको 2027 तक एच टेट अपना क्वालिफाई करना होगा, तभी वो अपनी सेवा में बने रहेंगे। उसके बाद तीसरी अपडेट है, हरियाणा में जो क्लर्क भर्ती होगी, क्लर्क भर्ती के नियमों में और पदोन्नति में नया बदलाव कर दिया गया है। क्या बदलाव हुआ है? जो 30% जो पद हैं वो ग्रुप डी से पदोन्नत होंगे, यानी कि जो ग्रुप डी में जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो अपना प्रमोशन करवा सकेंगे, उन्हीं से 30% पद भरे जाएंगे। और उसके लिए क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा? उसके लिए उनको 10+2 होना जरूरी है और मिनिमम 5 वर्ष की उन्होंने अपनी सेवा दी हो, 5 वर्ष का कार्यकाल उस विभाग में पूरा कर लिया हो और जो उनकी पिछले वर्षों की जो गोपनीय रिपोर्ट है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, संतोषजनक होनी चाहिए और उनके ऊपर कोई भी विभागीय या न्यायिक मामला लंबित नहीं होना चाहिए। अगर ये सभी क्राइटेरिया अगर वो कैंडिडेट फॉलो करता है जो ग्रुप डी में है, तो वो ग्रुप सी में क्लर्क के पद पर प्रमोट हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है, जो 65% पद हैं उन पर सीधी भर्ती होगी। जैसे कि हम जैसे कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे, 65% पद उनके लिए रखे गए हैं। कंप्यूटर और टाइपिंग टेस्ट, इसकी नॉलेज होना बहुत बहुत जरूरी है, मस्ट है। उसके बिना हम क्लर्क भर्ती में आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन बाद में जो कंप्यूटर टेस्ट होगा और फिर जो टाइपिंग टेस्ट होगा, अगर हम वो नहीं कर पाए, अगर हमें टाइपिंग वगैरह नहीं आती होगी, तो हम उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और जो बाकी के जो 5% पद बच गए वो अनुकंपा आधारित होंगे। उसके बाद एक और वैकेंसी की अपडेट है। जो पानीपत हॉस्पिटल है उसमें 122 रेगुलर पोस्ट और 97 जो पद हैं वो एच के आर एन के अंडर में भरे जाएंगे। अब जो एच के आर एन के अंडर में है उन पोस्ट की मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ, किस किस उसमें कितने पद हैं। कि 17 जो पोस्ट हैं वो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की हैं। उसके बाद 37 स्वीपर्स हैं, उस और 37 ही वार्ड सर्वेंट हैं, 5 सुरक्षा गार्ड है और एक सुपरवाइजर है। ये जो पोस्ट मैंने आपको मेंशन की है, बताई है, ये सभी एच के आर एन के अंडर में भरी जाएंगी और बाकी के जो 122 जो पोस्ट होंगी वो आपके रेगुलर बेसिस पर होंगी। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है या इच्छुक है वो इस पे आवेदन कर सकता है। कब से आवेदन, कैसे, कब स्टार्ट होंगे, उसकी अपडेट मैं आपको इस चैनल पे देती रहूंगी। और इसी तरह की अपडेट के लिए मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।